उपराष्ट्रपति पद को लेकर अभी भी सस्पेंस बरकरार है। हालांकि एनडीए ने अपना उम्मीदवार उतारा तो इंडिया ब्लॉक ने भी अपना उम्मीदवार उतार दिया। इंडिया ब्लॉक के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार न्यायमूर्ति बी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि पदभार ग्रहण करने के बाद उनकी सर्वोच्च प्राथमिकता भारत के संविधान की रक्षा करनी होगी। इसे उपराष्ट्रपति का सर्वोच्च कर्तव्य बताया। अपनी बातचीत में उन्होंने कहा, सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रेड्डी ने कई सवालों के जवाब दिए, जिसमें राजनीतिक गणित उनके पक्ष में है या नहीं, टीडीपी के एनडीए के साथ जाने पर उनके विचार और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की हालिया आलोचना शामिल थी। अपने दर्शकों को बता दें, यहाँ पर एक बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या नीतीश या नायडू उपराष्ट्रपति पद के लिए इंडिया गठबंधन का समर्थन करेंगे या फिर नहीं। उपराष्ट्रपति बनने के बाद पहली प्राथमिकता के संबंध में रेड्डी ने कहा कि मेरी पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता भारत के संविधान की रक्षा और उसकी रक्षा करनी होगी। यही उपराष्ट्रपति का सबसे बड़ा कर्तव्य है। यह पूछे जाने पर कि क्या आपको लगता है कि गणित आपके पक्ष में है, क्या बहुमत आपके पक्ष में है, क्या आप जीत के लिए लड़ रहे हैं या लड़ाई ज्यादा प्रतीकात्मक है, जस्टिस रेड्डी ने कहा, मुझे नहीं लगता कि इस मुकाबले में कोई प्रतीकात्मकता है। यह एक गलतफहमी है। संसद में जहां हम पार्टियों की संख्या देखते हैं, वही असली मतदाता तो अलग अलग सांसद होते हैं। मैं हर सांसद से मेरी उम्मीदवारी पर विचार करने के लिए अपील करता हूं। राजनीतिक दलों से अपील करने के बजाय मैं हर सांसद से उचित और सोच समझकर फैसला लेने की अपील करता हूं। यह पूछे जाने पर कि क्या टीडीपी एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार को चुनेगी, वे कांग्रेस उम्मीदवार का समर्थन करने को तैयार नहीं है। इस बारे में उन्होंने कहा, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू मुझे अच्छी तरह से जानते हैं और मैं भी उन्हें जानता हूं। उन्होंने साफ तौर पर यह नहीं कहा कि वे एनडीए उम्मीदवार का समर्थन करेंगे। उन्होंने सिर्फ इतना कहा कि वे एनडीए का हिस्सा हैं और उन्हें उनके साथ जाना है। देखते हैं क्या होता है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने विपक्ष के नेता राहुल गांधी को फटकार लगाई और कहा कि किसी भी देशभक्त भारतीय ने चीन के कब्जे को लेकर ऐसे सवाल नहीं उठाए। इस सवाल पर रेड्डी ने कहा कि मैं सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणियों पर टिप्पणी नहीं कर सकता। मामला न्यायालय में है, विचाराधीन है। एक पूर्व न्यायाधीश होने के नाते मुझे नहीं लगता कि न्यायालय की टिप्पणियों पर टिप्पणी करना मेरा उचित रहेगा। वैसे अपने दर्शकों को बता दें, बी रेड्डी ये कह रहे हैं कि अगर वो उपराष्ट्रपति बने तो कई बड़े बदलाव करेंगे। हालांकि ये ज़रूर देखना होगा कि क्या नीतीश और नायडू का समर्थन जो है वो रेड्डी को मिल पाएगा, और अगर मिलता है तो क्या यहाँ तस्वीर पलटती नजर आएगी।